कोई आतंकवादी घटना हुई वहाँ से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा, ये समझ ले पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान का वो गर्व का दिन है कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, जो अपने आप को बहुत बड़ी डींगे भरता था, झूठ बोलता था। पानी और खून साथ नहीं बहेंगे, ट्रेड और आतंक साथ नहीं चलेंगे। सीज फायर गलत शब्द है। सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। हमने सीज फायर ना कभी किया था ना कभी करेंगे। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं अपने हाथ में तिरंगा लिए भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए, और जो जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने को नस्ते नाबूद किया भारतीय सेना ने, उनके हौसला अफजाई के लिए कुछ लोग यहाँ आए हैं। कुछ क्या लाखों की तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। जी किस लिए आए आप यहाँ एकत्रित? हम अपनी सेना के शौर्य को सलाम करने आए हैं। आज घर में घुस के मारा है दुश्मन को, 11 एयर बेस तबाह कर दिए। जो परमाणु बम की धमकियां दिया करते थे उनको घर में घुस करके सबक सिखाया गया। मैं आज अपनी भारतीय सेना को और सेना के पराक्रम को सैल्यूट करता हूं, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर घर में घुस के मारेगी सेना। अच्छा, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप मुझे बताइए कि जब जिस तरीके की भारतीय सेना जवाब दे रही थी पाकिस्तान के जो भी हमले कर रहे थे, उनको नस्ते नाबूद कर रहे थे उनके ठिकाने, लेकिन ऐसे में अचानक सीज़ फायर की एक बात आई, तो सीज़ फायर की जो बातें सुनी तो आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता था कि सीज़ फायर की अभी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है इस समय देश का, वो हमसे ज़्यादा समझदार है। उनको कब निर्णय क्या करना है ये मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पर, अपनी सेना पर किसी प्रकार का हमें कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। जो किया उन्होंने ठीक किया, और कल मोदी जी ने सीधा सीधा एक जवाब दे दिया कि अगर फिर कोई आतंकवादी घटना हुई वहाँ से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। ये समझ ले पाकिस्तान, मुनीर खान समझ ले, उनका जो भी उनके सिपह सालार हैं वो सब इस बात को समझ लें कि अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मेरी भारतीय सेना तीनों मोर्चों पर डटी हुई है आज। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा मौका था कि हम पीओके वापस ले लेते, हम पीओके ले लेते, पाकिस्तान के टुकड़े करवा देते? ये एक मौका था भारतीय सेना के पास में, हमारे पास में। पीओके तो हम आज भी लेके रहेंगे और कल भी हमारा है, ये इसमें कोई संशय नहीं है। पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने निश्चित हैं, जिसमें पीओके भारत पे जाएगा, बलूचिस्तान अलग बनेगा, सिंध अलग बनेगा। आप देखिएगा, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तो इसमें आप श्रेय किसको, भारतीय सेना को देंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे? प्रधानमंत्री जी को भी श्रेय जाता है, शीर्ष नेतृत्व को जाता है, भारत के कुशल नेतृत्व को जाता है, और मेरे भारतीय सेना के जवानों को जाता है, जिन्होंने सीमा पर डट करके हमारी रक्षा का काम किया, और सबसे बड़ी बात, दुश्मन की हर चाल को नाकाम किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें किस तरह से लोगों में जो है वो जुनून है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे भैया? कैसे आप यहाँ आए, किस लिए आए, क्या मकसद है? हम यहाँ पे तिरंगा यात्रा के लिए आए हैं, जो कि सीएम मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी करा रही हैं तिरंगा यात्रा, और हम पाड़गन मंडल से आए हैं, बहुत भारी संख्या में आए हैं पाड़गन मंडल से यहाँ पे। जैसे कि आप देख ही रहे, वो तो ठीक है कि पॉलिटिकल वो पार्टी वो करा रही है, लेकिन जो जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जवाब दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जवाब दिया। आप बोलेंगे? जी, मैं मंजू अग्रवाल हूँ, मैं जिला में उपाध्यक्ष हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है। उन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उड़ाए हैं, और मोदी जी ने उनके घर में घुस के उन्हीं को उजाड़ दिया। मोदी जी ने नहीं, हाँ, भारतीय सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके घरों में घुस के उनके ठिकानों को उजाड़ा है। हम चाहते हैं अगर ऐसा कभी भी वो हमारे तरफ आंख उठा के देखे, तो जिस तरह से सेना ने उनको उजाड़ा है, वैसे पाकिस्तान को उजाड़ दे। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे?
आप बोलो बोलो आप देख किस तरीके से लोगों की जो भावना है वो है। हालांकि इसको जो है कई लोग पॉलिटिकली रूप से भी इसको देख रहे हैं, लेकिन जो सेना के सम्मान के लिए यहाँ जिस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं उससे ना सिर्फ लोगों का जो देशवासी है उनका सीना जो है वो चौड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो ये लोग हैं तिरंगा लिए भारतीय सेना को सलाम करने के लिए, भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए यहाँ ये लोग एकत्रित हुए हैं। मैं इस समय इंडिया गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ इंडिया गेट के नज़दीक विजय चौक पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तिरंगे जो हैं वो लहरा रहे हैं। तमाम दिल्ली से जो है लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सभी लोग जो भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई और ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह से आतंकी ठिकाने को नष्ट किया, उन सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में दिल्ली से लोग यहाँ आए हैं, सभी के हाथों में तिरंगा है और सभी लोग यहाँ जो सेना के पराक्रम है उसको सलाम कर रहे हैं। जी तिरंगा यात्रा जो आप लोग निकाल रहे हैं। जी, मेरा नाम अनुजा कपूर है, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ नेशनल। तिरंगा यात्रा सिर्फ एक तिरंगा यात्रा नहीं है, इसको कहते हैं सॉलिडेरिटी, इसको कहते हैं एकजुट होना, जो पाकिस्तान में कभी नहीं था। झूठ और झूठ ही परोसते रहे वो, पर इस बार हमने सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी है, हमने ऑलराउंडर स्ट्राइक करी है, उनके दिलों में स्ट्राइक करी है जो हमारे पीओके के अंदर अभी भी बैठे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर तो हमारा था, है और रहेगा, उसको भूल जाइए। चाहे वो ट्रम्प हो चाहे कोई भी हो, हमें इससे परवाह नहीं। हमें परवाह है अपने पीओके की, हमें परवाह है उस टेररिस्ट कैंप की जो लोग वहाँ पर से तैयार होकर हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में, इवन ग्लोबली हम सबको प्रताड़ित करते थे। हम सबको उस लेवल पर इन बच्चों को, बूढ़ी औरतों के साथ बलात्कार करना, हिंदू मुस्लिम करना, एक जिहादी को उसकी लैंग्वेज में पाकिस्तान को एक उनके बाप ने समझा दिया है कि आज भी ज़ीरो टॉलरेंस पर मोदी जी खड़े हैं। हम लोग बात करते हैं अगर फ्रॉम स्ट्राइक से लेकर एक सेफ जोन तक की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। क्या हम उसी तरह से लड़ते रहे जैसे रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चलती रही, जैसे आज तक बहुत जगहों पर चल रही है? हम लोगों ने, मोदी जी ने हमेशा से इस सेफ ट्रेड के बारे में बात करी है कि जहाँ पर हम अपने आप को सेफ भी रखें, शांति भी बनाए रखें, बस मुंह तोड़ जवाब भी दें। थप्पड़ खाने वालों में भारत नहीं आता। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त इस टाइम एक मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का और अचानक सीज फायर हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीज फायर गलत शब्द है। सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। हमने सीज फायर ना कभी किया था ना कभी करेंगे। इसको कहते हैं कि अभी हम लोगों ने स्टैंड डाउन किया है, सीज फायर नहीं किया है। अगर भगवान न करे, अगर अभी फिर से उसका कोई भी ड्रोन पाकिस्तान का हमारे भारत की तरफ नज़र आ गया तो मुंह तोड़ जवाब वहीं के वहीं देंगे। हमने स्टैंड डाउन किया है, सीज फायर नहीं किया है। और हम किसी पाकिस्तान को समझाने नहीं गए थे, हम टेररिस्ट पर अटैक करने गए थे। उनके उस टेररिस्ट अटैक के ऊपर बात हो रही है जहां से लोगों को पनपाया जाता है। ISIS की बात हो रही है, जिन्होंने बच्चों के हाथ में किताबों के बजाय गन थमाए थे। आज आर्टिकल 370 का ये बहुत बड़ा पुरतोड़ तरीका है कि जम्मू कश्मीर भी मेरा है, POK भी मेरा है। बहुत जल्द वहाँ पर हम पार्लियामेंट बिठाएंगे और वहाँ की सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। बात सिर्फ स्ट्राइक करके नहीं है, बात है कि किसी समझौते के साथ भी, कभी कभार आप समझौते के साथ भी बात करते हैं। और आपको ये बात क्लियर कर दी है मोदी जी ने कि शर्तों पे बात हो रही है, और शर्त सबसे पहले यही है कि POK मेरा है और टेरर ज़ीरो टॉलरेंस पे हम बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। कैसे अनुजा? भारत माता की जय! भारत माता की जय! हाँ जी, कुछ कहेंगे? हाँ जी, बोलिए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जी, बताइए कि आप लोग यहाँ आए हैं, तिरंगा यात्रा क्या इसका मकसद है?
ये जो भारत ने विजय प्राप्त की है पाकिस्तान के ऊपर, उसके उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय सेना का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। जो भारतीय सेना ने अपनी सीमा के अंदर रहते हुए इतना साहसी काम कर दिखाया, दुश्मनों के, आतंकवादियों के सारे जितने उनके कैंप थे सारे उजाड़ दिए। इसके लिए हम आए हैं सेना का हौसला बढ़ाने के लिए। आप कुछ कहेंगे? हमारे मोदी जी का बहुत आभार है, बहुत गर्व है मोदी जी के ऊपर, हमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। वो तो ठीक है, लेकिन काम तो सेना ने किया, तो सेना जी का भी धन्यवाद है। सेना जी, हाँ। आप कुछ कहेंगे? 2 चुटकी सिंदूर की कीमत वो मोदी जी ने चुकाई है। ये महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है और मोदी जी ने जो किया है कि हमेशा उनके आभारी हैं और देश के लिए ऐसे ही काम करते रहे। और हम सबका कर्तव्य बनता है कि मोदी साहब जी के साथ हम ऐसे कंधे से कंधा मिला के नहीं, भारतीय सेना तो है ही है, सो प्राउड है भारतीय सेना। मतलब भारतीय सेना बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन कमान संभाली है। और मैं सेना का तो सबसे पहले ही मतलब उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि चाहे प्राण भी न्यौछावर कर दो। भारतीय सेना ने जो किया है, जय हिंद भारत की सेना, मैं हमेशा उनको सल्यूट करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। जी, क्या कहेंगे आप इस यात्रा को? ये तो हमारे गर्व की बात है। आज हिंदुस्तान का वो गर्व का दिन है कि पाकिस्तान को धूल चटा दी। जो अपने आप को बहुत बड़ी डींगे भरता था, झूठ बोलता था, उसका सारा मेरे ख्याल से 70% पाकिस्तान को नष्ट कर दिया है भारत ने। अब आगे कभी भी आतंकवाद आया यहाँ पर तो उसका सर्वनाश है, निश्चित है। भारत माता की आज बहुत ही खुशी का दिन है और जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है, मतलब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बता दिया कि बेटा तू बालक है, बालक ही रहेगा। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है और हिंदुस्तान के आगे बड़े बड़े सुरमा हार गए, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, या ये अभी लेटेस्ट आप लोगों ने देखा। तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। आज पूरे देश की जनता, आज इंडिया गेट पर आप देखो पैर रखने की जगह नहीं है। तो आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री है देश का हमारा, उनके नेतृत्व में देश बड़ी तरक्की कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत के खिलाफ जो भी ताकतें हैं उनको एक ऐसा जवाब दिया है, चाहे वो चीन हो या और कोई हो। मुझे लगता है थोड़े दिन में सब दुम दमा के भागने वाले हैं। ऐसा है जी, मोदी जी ने और पूरी हमारी फौज ने पूरा मिलकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया। और मोदी जी ने साफ कहा है, पानी और खून साथ नहीं बहेंगे, ट्रेड और आतंक साथ नहीं चलेंगे। ये सिर्फ मोदी जी कहते हैं आतंकवाद को हम ख़त्म करेंगे, जड़ से बिल्कुल ख़त्म करके उनकी जहाँ तक ज़मीन है उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो हम पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ हैं और जैसा हमारी फौज और मोदी जी करेंगे, हम हर तरह से उनके साथ हैं। और पाकिस्तान आपके पंगा लेगा, अब पक्का ख़त्म हो जाएगा, वो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा वो। धन्यवाद।